बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्न साद तबकात में लिखते हैं, जब सैयदना खालिद बिन वलीद उनसिका रावियों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदें हमारी बनी हुई हैं और हम उनमें अजानें भी देते हैं। याकूब बिन उतबा लिखते हैं, सैयदना खालिद बिन वलीद ने उनसे कहा, हथियार रख दो। उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हथियार नहीं उठाते थे। हम मुसलमान हैं। रसूल अल्लाह ने आपको जिस काम के लिए भेजा है उससे सरंजाम दें। अगर उन्होंने आपको ज़कात इकट्ठी करने के लिए भेजा है तो हमारे ऊंट और बकरियां हाजिर हैं। आप उन्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में ले जाएं। और अंसार में अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे जलील उल कद्र सहाबा भी मौजूद थे। इन सब बातों से कते नज़र रसूल अल्लाह ने ये फरमाया कि, ए अल्लाह, मैं खालिद बिन वलीद के इस फेल से बरी उस जिम्मा हूँ। ये फैसला फरमा दिया कि सैयदना खालिद का ये फेल गलती पर मबनी था। रसूल अल्लाह का ये फैसला सुनने के बाद किसी चोर चरा की गुंजाइश ही नहीं रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फिक्रा साफ बताता है कि सैयदना खालिद का ये फेल आपको पसंद नहीं आया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बता का इजहार न फरमाते। दूसरे अल्फाज में रसूल अल्लाह सैयदना खालिद को गलती पर समझते थे। चुनांचे मुअल्लिफ अल-इस्तियाब ने खुले अल्फाज में इसकी तस्रीह भी कर दी है। वह लिखते हैं, सैयदना खालिद ने बाज़ लोगों को कत्ल किया, हालांकि उनका कत्ल किसी सूरत में जायज़ न था। उसके बाद रसूल अल्लाह ने उनका खून बहा अदा फरमाया। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि सैयदना खालिद ने बनु जुज़ैमा को पुराने कीने और जाहिलियत के बुग़्ज़ और इनाद का इंतकाम लेने की गर्ज से कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना खालिद से ज़रूर किसास लेते और उन्हें करार वाकई सज़ा देते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके फेल से अपनी बर्बरियत का इजहार पर ही इक्तिफा कर लिया। सिर्फ यही नहीं कि आपने सैयदना खालिद से किसास नहीं लिया, बल्कि उन्हें बदस्तूर अमीर रहने दिया। जंगे हुनैन में बनु हवाज़िन वाली जंगों में मुक़द्दमतुल जैश का सरदार भी मुकर्रर फरमाया। रसूल अल्लाह के सैयदना खालिद को मजूल न फरमाने के लिए भेजे और सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाज़पुर्स न करने से मालूम होता है कि आप सैयदना खालिद के फ़ेल को इत्तेफ़ाक़ी गलती ख्याल करते थे और ऐसा जुर्म नहीं समझते थे जो सैयदना खालिद ने जानबूझकर किया हो। बाज़ लोग जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को कसूरवार समझते हैं, वह अपने दावे की दलील में यह अमर पेश करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु जुज़ैमा की जानिब रवाना फरमाया तो उनसे कहा कि जाहिलियत की बातों को अपने कदमों तले मसल देना। ये रिवायत पेश करके वह कहते हैं, इससे साबित होता है कि जाहिलियत के ज़माने से सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और बनु जुज़ैमा के दरमियान बाज़ झगड़े चले आते थे और सैयदना खालिद ने उन्हीं का इंतकाम लिया था। उसूल और रिवायत के लिहाज से यह रिवायत गलत ठहरती है, क्योंकि पेश आमदा वाक़ियात जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं इसकी तायद नहीं करते। मज़ीद बरा इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन रहिमहुल्लाह ने रसूल अल्लाह की अहादीस जमा करते हुए एहतियात और सेहत का कोई पहलू भी नहीं छोड़ा और रसूल अल्लाह की जानिब ऐसा कोई कौल मंसूब नहीं करते। न ही काबिल एतमाद रावियों ने इस कौल का जिक्र किया है। इन उमूर की मौजूदगी में इस कौल की सेहत पर यकीन नहीं किया जा सकता। मुंदरजा बाला बहस की रोशनी में जो नताइज निकलते हैं उनसे मालूम होता है कि बनु जुदैमा मुसलमान थे और सैयदना खालिद उन्हें कत्ल करने में गलती पर थे, लेकिन उनसे ये गलती पुराने किए और झगड़ों का इंतकाम लेने की गर्ज से सरजद नहीं हुई थी, बल्कि किसी न किसी गलत फहमी की वजह से हुई थी। अब सिर्फ चौथे सवाल का जवाब बाकी रह जाता है कि सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनके कत्ल करने के लिए कौन सी वजह जवाज़ थी और उन्हें क्या गलत फहमी लाहिक हुई थी। बाज़ मुर्रिखीन ने, जिनमें इब्न हिशाम और तबरी शामिल है, इब्न इसाक से ये रिवायत बयान की है कि सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने अपनी मर्जी से बनु जुदैमा से जंग नहीं की, बल्कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अस-सहमी के जोर देने और उनके ये कहने पर की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम उनसे जंग करो, क्योंकि ये अभी तक इस्लाम नहीं लाए। लेकिन ये रिवायत भी नाकाबिल इत्तिमाद है, क्योंकि अगर ये वाक़या सही होता तो सैयदना खालिद पर न और तशनिया की कोई वजह ना थी, बल्कि इस सूरत में सारा इल्ज़ाम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा पर आयद होता और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब गलत बात मंसूब करने और मुसलमानों को कत्ल कराने की वजह से किसी सूरत में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बच ना सकते। हम सैयदना इब्न हुज़ाफ़ा या किसी और सहाबी के मुतालिक ये गुमान भी नहीं कर सकते कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब गलत बात मंसूब कर सकते थे। फिर ये बात भी महल नज़र है कि बनु जुदैमा इस वक्त तक काफिर थे और इस्लाम से बरगश्ता। हालांकि हम दलाइल अक़लिया व नक़लिया की रूह से उनका मुसलमान होना साबित कर चुके हैं।
इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा सरीह और काबिल एतिमाद रिवायत वो है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने सैयदना इब्न उमर की ज़बानी बयान की है। इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बनु जुदैमा की तरफ भेजा। उन्होंने वहां पहुंचकर उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने बजाय सलमना हम इस्लाम लाए कहने के सबाना हम साबी हो गए कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर खालिद ने उन्हें कत्ल करना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जो लोग कैद किए गए उन्हें मुसलमानों में बांट दिया गया। अगले रोज खालिद ने हुक्म दिया कि हर शख्स अपने अपने कैदी को कत्ल कर डाले। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तो अपने कैदी को कत्ल नहीं करूंगा और ना मेरे साथियों में से कोई अपने कैदी को कत्ल करेगा। ये झगड़ा बढ़ा जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम वाक़ियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किए, तो आपने अपने हाथ उठाए और 2 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह, मैं खालिद के फ़ेल से बरी उस ज़िम्मा हूँ। शारहीन हदीस ने इस वाक़या की जो तशरीह की है, इससे सैयदना खालिद के उज़्र की वजाहत हो जाती है। अल्लामा बदर यानी शारह बुखारी फरमाते हैं, सिबान सबा से है जिसके लफ्ज़ी मानी एक दीन से निकलकर दूसरे दीन में दाखिल हो जाने के हैं। कुरैश हर उस शख्स को जो मुसलमान हो जाता था साबी कहा करते थे। जब बनो जुदैमा ने सबाना कहा तो सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझ लिया कि इस तरह वो अपने मुसलमान हो जाने का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन अल्फाज को काफ़ी ना जाना, वो उनके मुंह से इस्लाम का लफ्ज़ सराहतन सुनना चाहते थे। खत्ताबी कहते हैं, इस बात का एहतमाल है कि सैयदना खालिद को इस बात पर गुस्सा आया हो कि बनो जुदैमा ने इस्लाम का लफ्ज़ छोड़कर सबाना का लफ्ज़ इख्तियार क्यों किया। मुमकिन है उनको ये ख्याल हो कि ये लोग ये लफ्ज़ इस्लाम से नफ़रत की वजह से सबाना कह रहे हैं और दर हकीकत इस्लाम कबूल करने से इनकारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें तलवार के घाट उतार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना खालिद पर इसलिए नाराज़ हुए कि उन्होंने जल्दी से काम लिया और मुआमला फहमी से काम ना लिया। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब मिनहाज उस सुन्ना में सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फ़ेल का वही सबब बयान करते हैं जो अल्लामा यानी और इब्न हजर वगैरह ने बयान किया है। चुनांचे वो लिखते हैं, बनो जुदैमा ने असलमना का लफ्ज़ छोड़कर सबान कहना शुरू कर दिया। सैयदना खालिद ने इससे ये नतीजा निकाला कि वो इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते, चुनांचे उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। सैयदना खालिद ने जानबूझकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो दिल ओ जान से आपके मुतिय थे, लेकिन आपको चून की तफ़क्कुह फ़िद्दीन में कमाल हासिल नहीं था, इसलिए आपकी नज़रों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मख्फी रहा और आप उसे पूरे तौर पर समझ ना सके। सैयदना खालिद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालफत नहीं की, वरना उन लोगों को कत्ल किया जो उनके नज़दीक मुसलमान थे। आपसे इत्तिफाकिया एक गलती सरजद हो गई। इसी किस्म की एक गलती उसामा बिन ज़ैद से उस आदमी के कत्ल करने में हो गई थी जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तक अपनी ज़बान से अदा कर दिया था। अल्लामा यानी इमाम इब्न तैमिया और दीगर मुक़्तदिर शारहीन हदीस ने इस हादसे के बारे में जो राय ज़ाहिर की है और सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस उज़्र पर रोशनी डाली है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सैयदना खालिद ने जो कुछ किया वो अपनी गलत फहमी की वजह से किया। बनो जुदैमा को कत्ल करके अपने किसी पुराने झगड़े का इंतकाम हरगिज़ नहीं लिया। मालूम होता है कि सैयदना खालिद के नज़दीक जो कुछ किया वो अपनी गलती की वजह से किया और न तौहीद से इन्हिराफ की वजह से था। ख्वाह सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का गुस्सा आया हो कि जो कबीला यमन में सबाना कहकर इस्लाम लाए, लफ्ज़ इन्हिराफ किया, या उनका कस इस ख्याल से हो कि उन्होंने इस्लाम से नफ़रत की वजह से सबाना कहा है, दोनों हालतों में सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जाए उज़्र मौजूद है, क्योंकि सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे शख्स थे जिनकी तमाम उम्र फ़ौजी आदाब और कवायद की बजा आवरी में गुजरी है। नर्म मिजाजी की तवक्को नहीं की जा सकती। उनके रगों पे सख्ती सराइट कर चुकी थी। उनके नज़दीक इस्लाम कबूल करने का सिर्फ एक ही तरीका ऐलान था कि ज़बान से साफ साफ इस्लाम का लफ्ज़ अदा करे। चूंकि बनो जुदैमा ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सैयदना खालिद के पहुंचने पर हथियार भी उठाए थे, इसलिए आपके दिल में यही ख्याल पैदा हुआ कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और इसी बात के पेश नज़र आपने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। इस तमाम बहस का खुलासा ये है कि सैयदना खालिद ने जानबूझकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि जो कुछ किया वो फ़हम और इदराक की गलती की वजह से किया। हमारे इस दावे का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वाक़या के बाद भी सैयदना खालिद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
इत्तिमाद हासिल रहा और आप बराबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी से बहरावर होते रहे। इस वाक़या के बाद जब हवाज़िन का रका पेश आया तो आप इस्लामी फ़ौज के मुक़द्दमातुल जैश के सालार मुकर्रर हुए। गज़वा हवाज़िन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 6 शव्वाल 8 हिजरी को हफ्ते के रोज़ कबीला हवाज़िन की सरकूबी के लिए रवाना हुए। हवाज़िन एक बहुत बड़ा कबीला था जिसकी कई शाखें थीं। कबीला जवाज़ान बिन मंसूर बिन उक्रमा बिन खसफा बिन कैस ऐलान बिन इलियास बिन मुज़र की जानिब मंसूब था। 10,000 के इस लश्कर के अलावा जो मदीना से आपके हमराह आया था, 2,000 के करीब अहले मक्का भी थे जो गनीमत के लालच या कौमी सबियत की वजह से आपके साथ निकल खड़े हुए थे। सैयदना खालिद बिन वलीद बू सलीम के 100 सवारों के हमराह मुक़द्दमातुल जैश पर मुतय्यन थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकलते हुए बनो सलीम को आगे रवाना कर दिया था और उनकी कमान सैयदना खालिद के सुपुर्द कर दी थी। आप अराना तक मुक़द्दमातुल जैश पर ही मुतय्यन रहे। 10 शव्वाल को मंगल के रोज़ शाम के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के मकाम पर पहुंच गए। फ़ैहो कामरानी और कुव्वत व ताकत के नशे में चूर जब इस्लामी लश्कर वादी हुनैन में उतरा तो हवाज़िन ने तीरों और तलवारों से उनका इस्तकबाल किया और अपनी कमीन गाहों से मुसलमानों पर इस शिद्दत से हमला किया कि उनके औसान बजा ना रहे। उन्हें पीछे हटते ही बन पड़ी। उनकी इस वक्त की हालत का नक्शा कुरान मजीद में यूं खींचा गया है। सूरह अत-तौबा। ए मुसलमानों, बहुत सारे मौके पर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और याद करो हुनैन के दिन को जब तुम अपनी कसरत पर नाज़ा थे लेकिन कोई चीज़ भी तो तुम्हारे काम ना आ सकी। ज़मीन अपनी फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ दिखाकर भाग निकले। सबसे पहले बनो सलीम के घोड़ों के कदम उखड़ बनो सलीम के घोड़ों के कदम उखड़े और उन्होंने सरपट वापस भागना शुरू किया। अहले मक्का भी उन्हीं के साथ पलटे। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल के बाइस दीगर मुसलमानों के ऊँट भी उनके काबू में न रहे और ऐसे बदके कि किसी के रोके न रुक सके और थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया। रसूलुल्लाह के साथ चंद मुहाजिरीन व अंसार और आपके अहले बैत के सिवा और कोई न रहा। लेकिन ये हालत ज्यादा अरसे तक कायम न रही। अल्लाह ने रसूल करीम और मोमिनों को तमानियत व सुकून बख्शा। तुम्मा नज़लल्लाहु सकीनतु अला रसूलिही व अला अल मोमिनीना व नज़ल जुनूदन लम तरौहा सूरह अत-तौबा। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाए और लश्कर भेज दिए जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे। चुनांचे मुसलमान जल्दी ही पलटे और इस जोर शोर से हमला किया कि हवाज़िन को शिकस्त फाश उठानी पड़ी। इस वाक़ये के मुख्तसर से तज़किरे के बाद अब हमें ये देखना है कि सैयदना खालिद भी पीठ फेर कर भागने वालों के साथ थे रज़ियल्लाहु अन्हु, या आप उन चंद लोगों में से थे जो रसूलुल्लाह के साथ बदस्तूर मैदान जंग में खड़े रहे। अगर आप भागने वालों में से थे तो क्या जल्द लौट आए थे और दुश्मनों को मगलूब करने में हिस्सा लिया, या उस वक्त लौटे जब हवाज़िन के कैदी मुसलमानों की तलवारों के पीछे थे? तारीख की किसी किताब से हमें ये सबूत नहीं मिलता कि सैयदना खालिद भी उन लोगों से थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जंग में मौजूद रहे। आपको बनु सलीम के सवारों का अमीर मुकर्रर किया गया था। सबसे पहले बनु सलीम ही ने मुंह मोड़ा था और उन्हीं के घोड़े सरपट वापस भागते थे। ऐसे मौक़ों पर पीछे हटते ही बन पड़ती है। लेकिन जवां मर्द और बहादुर वाकई हज़ीमत से हौसला नहीं हारते, बल्कि जो ही उन्हें मौका मिलता है वह दोबारा आगे बढ़ते हैं और हिम्मत से काम लेकर अपनी शिकस्त को फतह में बदल लेते हैं। सैयदना खालिद के साथ भी यही हुआ। वह भी उन जलीलुल कद्र सहाबा में शामिल थे कि जब उन्होंने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ सुनी और वह भागे न मोड़ सके तो तलवारों से ऊँटों की गर्दनें काट डाली और लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए पैदल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में न सिर्फ जल्द हाजिर हो गए बल्कि भागने की तलाफी भी की और इस जवां मर्दी से तलवार चलाई कि दुश्मनों की सफ़ों की सफ़ें काट कर रख दी। उनकी तलवार से औरतें भी न बचीं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के कत्ल से मना फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहला भी भेजा कि औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमाया था। उन्हें कई जख्म भी आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना खालिद से जो तल्लुक था वह इस वाक़ये से ज़ाहिर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सैयदना खालिद की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और खालिद बिन वलीद के साथियों को खालिद की तीमारदारी के लिए मुख्तलिफ हिदायत दी जारी है। दोस्तों, बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें। इससे मुझ नाचीज़ की हौसला अफजाई होगी और बंदा ज़्यादा जोश और जज्बे से